गाइस, ये एनिमे सोलो लेवलिंग से भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ट्रस्ट मी, मैंने इसकी मानवा पढ़ी है। इसकी स्टोरी खतरनाक लेवल की है। तो आज से मैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एनिमे सीरीज को पूरा कवर और एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक तलवार पकड़े आदमी को जो सबको मार रहा होता है और कहता है मैं किंग बन चुका हूँ। और उसके बाद वो और एनिमीज को मार देता है बेरहमी से। और वो यही नहीं रुकता, वो उन लोगों के पूरे शहर को बॉम्बिंग से उड़ा देता है। सब लोग मारे जाते हैं बॉम्बिंग में। और वो कहता है मैं सबसे ताकतवर किंग हूँ। और फिर वो अपने क्राउन को देख रहा होता है, तभी उसको चक्कर आने लगते हैं और उसको लगता है वो कहीं डूब रहा है। और तभी एक आवाज आती है, वो कहती है अपनी दूसरी जिंदगी में रोशनी की तलाश करना। तभी वो अपनी आंखें खोलता है एंड उसको दो लोग दिखते हैं जो बहुत खुश होते हैं एंड वो अपने आप को उसके पेरेंट्स बता रहे होते हैं। एंड वो कहता है कौन है ये, मैं नहीं जानता इन्हें, मैं कहाँ हूँ। पर अगर ये सच है तो क्या मैं अभी अभी जन्मा हूँ। वो मन में सोचता है मैंने इतने युद्ध जीते एक बच्चे के रूप में जन्म लेने के लिए। और उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार कर रहे होते हैं एंड आर्थर, जो कि उसका नाम है इस वर्ल्ड में, वो कहता है ये लोग मुझे अपना बच्चा मान चुके हैं, इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। एंड वो छोड़ो, ये शरीर में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और तभी वो चिच्ची कर देता है और उसकी मम्मी उसको अच्छे से क्लीन कर देती है और आर्थर इस बुरे सपने से जागना चाहता है। और उसके बाद आर्थर कुछ ऐसा देखता है जिससे उसका इस वर्ल्ड में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वो देखता है अपने पापा रेनोल्ड को एक मैजिक पावर यूज करके एक बड़ा सा पत्थर तोड़ते हुए, जिसमें से एक छोटा पत्थर उसके सर पे आके लग जाता है। फिर उसकी माँ एलिस उसको हील कर देती है। और आर्थर कहता है इस वर्ल्ड में ऐसी पावर है जो मुझे नहीं पता, कितना फैसिनेटिंग है ये। और फिर उसके बाद उसका फादर हंट करने चला जाता है अपनी टीम के साथ। और जब वो वापस आता है, आर्थर अपनी सराउंडिंग से नॉलेज इकट्ठा कर रहा होता है। और फिर उसकी माँ उसको सुला देती है और तभी वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, जहाँ वो चैन से सो भी नहीं सकता था क्योंकि कोई ना कोई उसको मारने के लिए आ जाता था। और फिर कुछ महीने बीत जाते हैं जब तक आर्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो क्रॉल करके चलने लग जाता है। और वो शीशे के सामने जाके अपने आप को पहली बार देखता है और कहता है तो ये है चीवी आर्थर, इतने महीने बीत गए मैं फिर भी इस नाम से कंफर्टेबल नहीं हूँ। और फिर उसकी मम्मी उसको सुलाकर काम करने चली जाती है। और आर्थर धीरे से नीचे उतरता है और अपने छोटे छोटे कदमों से चुपके चुपके अपनी मम्मी के पीछे से अपने घर की लाइब्रेरी में चला जाता है। और वहां से बुक निकाल के कहता है नॉलेज ही हथियार है, मुझे इस वर्ल्ड के बारे में नॉलेज चाहिए। मैं अभी जिस कॉन्टिनेंट में हूँ उसमें 3 किंगडम है। पहला है डर्व किंगडम ड्वार्फ्स का, दूसरा है एलिनोर किंगडम एल्व्स का, तीसरा है सैपिन किंगडम इंसानों का, जहां हम अभी रहते हैं। आर्थर कहता है ये वर्ल्ड अभी डेवलपमेंट में है। और फिर वो दूसरी बुक निकालता है मैजिक की और वो माना पावर को समझता है, जो कि हर 100 लोगों में से सिर्फ एक में होती है। माना पावर दो फॉर्म में होती है, ऑगमेंटेशन और कॉन्जरिंग। ऑगमेंटेशन में बॉडी की स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ जाती है। और कॉन्जरिंग में आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो या फिर किसी को हील कर सकते हो। बेसिकली आप कॉन्जरिंग में लॉन्ग रेंज अटैक कर सकते हो और ऑगमेंटेशन में क्लोज कॉम्बैट। धीरे धीरे आर्थर को समझ आ गया था कि माना पावर को कंट्रोल करने के लिए माना कोर को कंट्रोल करना सीखना होगा। आर्थर कहता है खैर ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मेरी पास्ट लाइफ में भी एक ऐसी ही पावर थी, की पावर। क्या मैं अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज यहाँ यूज कर सकता हूँ। और फिर वो अपनी पूरी बॉडी का माना एक जगह कंसंट्रेट करता है और धीरे धीरे उसका माना ग्लो करने लगता है। तभी एलिस उसको उठा के बोलती है ऐसे गायब मत हो जाया करो। 1 मिनट, तुमने फिर से चिच्ची कर दी। आर्थर अपने मन में सोचता है नहीं तो। फिर एलिस उसका डायपर चेंज कर देती है। और फिर कुछ साल बीत जाते हैं और आर्थर अब 2 साल का हो गया होता है, लेकिन एलिस दुखी होती है क्योंकि आर्थर ने अभी तक एक बार भी स्माइल नहीं करी। और रेनोल्ड आर्थर को तलवार चलाना सिखा रहा होता है, तभी एलिस आके उसको डांटने लगती है और रेनोल्ड भाई सॉरी बोलता है क्योंकि बीवी का भी कोई बोल सकता है क्या। खैर इसके बाद एलिस आर्थर को टाउन घुमाने ले जाती है। आर्थर को टाउन जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां जाके वो इस वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है कि वेपन कैसे कैसे हैं और ऐसे क्रिस्टल जो उसकी पास्ट लाइफ में नहीं थे, और उसको मैजिक भी पास से ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। उसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं और आर्थर काफी थक गया होता है तो उसको नींद आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं आर्थर के पेरेंट्स उसको बहुत प्यार से खिला रहे होते हैं और आर्थर कहता है ये जिंदगी जितनी दबाव वाली है उतनी बुरी नहीं है, क्या परिवार ऐसा ही होता है। मुझे नहीं पता। आर्थर को इसलिए नहीं पता क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में वो एक ऑर्फन था
उसने कभी प्यार को एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो वो इस प्यार से बहुत खुश था। और फिर आर्थर अपने फादर को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और कहता है, मैं खुश नसीब हूँ, मेरे पास एक लाइव एग्जाम्पल है सीखने के लिए। और आर्थर बहुत गौर से सीख रहा होता है। तभी एलिस उसको वापस सोने के लिए ले जाने लगती है। तभी आर्थर बुक शेल्फ देख के बुक पढ़ने की जिद करता है और एलिस मना करती है। तभी आर्थर बहुत प्यारा सा चेहरा बनाता है और एलिस माँ है ना, तो पिघल जाती है और कहती है, थोड़ी देर के लिए बस, ओके। आर्थर कहता है, मेरी जीत हुई। इन 2 सालों में मैंने बहुत नॉलेज गेन की है और सबसे इम्पोर्टेंट माना कंट्रोल। और फिर वो पूरे फोकस के साथ सारे बॉडी फ्रेगमेंट्स एक जगह कंसंट्रेट करता है और उसको पता चल जाता है कि वो बहुत क्लोज है। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आर्थर का फादर उसकी मम्मी को बचाने के लिए उसके ऊपर जंप करता है। पर वो धमाका इतना पावरफुल होता है कि रेनल्ड की पीठ पूरी जल जाती है और वो दोनों घर के अंदर भागते हैं, क्योंकि घर के अंदर आर्थर था। और तभी रेनल्ड कुछ ऐसा देखता है जिससे वो बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि आर्थर हवा में उड़ रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी ऑरा से कवर होती है। और रेनल्ड समझ जाता है आर्थर ने मानक और कंट्रोल करना सीख लिया है इतनी सी उम्र में। और तभी आर्थर के ऊपर छत गिरने लगती है और वो डर जाता है, पर उसके मम्मी पापा उसको बचा लेते हैं और उसका पापा उस छत को उठा के फेंक देता है। और तभी एलिस खुशी से रोने लगती है और फिर रेनल्ड भी थोड़ा रोने लगता है। और आर्थर कहता है, हाँ ये लोग मुझे हमेशा सेफ रखेंगे, पर ये रो क्यों रहे हैं? इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये एक फीलिंग मैं इस दुनिया की बुक से नहीं सीख पाया। ये इमोशन मैं अपनी पास्ट लाइफ में भी कभी महसूस नहीं कर पाया। और फिर वो जोर जोर से रोने लगता है मम्मी पापा कह के, और अपने अंदर कहता है, कोई मुझे बताओ ये क्या है। और लास्ट सीन में एनीमे वालों ने जो किया है ना, मैं बता नहीं सकता। लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए जो क्लिफ हैंगर डाला है, नेक्स्ट लेवल। उस डंजन के अंदर जो बीस्ट दिखाया है, डेट मॉन्स्टर इज समथिंग। पर मैं अभी बताऊंगा नहीं उसके बारे में। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। गाइस, अगर आप लोगों ने इसकी मानवा पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये स्टोरी कितनी खतरनाक और यूनिक होने वाली है। मैं बता नहीं सकता, ये एनीमे बहुत अच्छा होने वाला है अगर ये मानवा को सही से कवर करते हैं। इसके सामने सोलो लेवलिंग एनीमे भी कुछ नहीं होगा। सच में गाइस, मैंने लिटरली इसकी मानवा पढ़ी है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी स्टोरी के ऊपर फुल वीडियो ला सकता हूँ। ट्रस्ट मी, ये स्टोरी मास्टरपीस है। अगर वीडियो चाहिए तो 10 लाइक कर देना यार, मैं ले आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।